डियर स्टूडेंट, आज हम ऑप्टिक्स के एक अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस सिमुलेशन को ऑब्जर्व करें और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेव्स, लाइट वेव्स आ रही हैं। यहाँ पे ये लाइट वेव्स आ रही हैं और ये लाइट वेव जो है एक इस पॉइंट पे जाके, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ये बेंड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ये बेंड कर रही हैं और एक गैप से ये ट्रेवल कर रही हैं। इस गैप से ये ट्रेवल कर रही हैं, आपको नजर आ रही हैं। और उसके आगे ये एक पैटर्न जो है ये यहाँ पे बना रही हैं। तो ये पैटर्न बना रही हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखते हैं तो जनाब इस फोनामिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन है क्या। डिफ्रैक्शन अकर कब वाक़या होता है? व्हेन वेव आर फोर्स टू ट्रेवल थ्रू ए गैप। जब कि एक गैप से वेव ट्रेवल करती हैं तो उस वक्त ये जो है डिफ्रैक्शन अकर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अकर हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है? डिफ्रैक्शन। अब वी सी डिफ्रैक्शन, हम डिफ्रैक्शन को डेली लाइफ में देखते हैं। वी सी डिफ्रैक्शन इन हार्बर मौत। हार्बर के मौत पे हम डिफ्रैक्शन देखते हैं। व्हेन द वेव स्प्रेड आउट वंस दे पास थ्रू द नैरो ओपनिंग। जब वेव एक नैरो ओपनिंग से, एक छोटे से सुराख से जो है वो गुजरती हैं तो वहां पे एक डिफ्रैक्शन बन जाता है। इसी तरह वी आल्सो हियर डिफ्रैक्शन एज साउंड वेव। हम सुनते हैं डिफ्रैक्शन एज ए साउंड वेव स्प्रेड आउट एट वंस ट्रेवलिंग थ्रू डोरवे। जब ये डोरवे से गुजरती हैं, डोर के अंदर एक छोटा सा सुराख है और उसके अंदर से साउंड वेव गुजरती हैं तो वहां भी डिफ्रैक्शन जो है वो बनेगा। वेव जनरली डिफ्रैक्ट बेस्ट व्हेन दे गैप। वेव जनरली डिफ्रैक्ट कब अच्छी तरह डिफ्रैक्ट होती है? व्हेन द गैप पास थ्रू इज अबाउट द सेम एज द वेवलेंथ। कि जब वेवलेंथ का उसकी जो जब उसकी वेवलेंथ है वो उतने जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही ज्यादा, उतनी बड़ी वेवलेंथ होगी। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि बेस्ट जो है वो डिफ्रैक्ट होगा। यहां पे आप देख रहे हैं इन दो फिगर्स में, तो जनाब ये जो गैप आप देखते हैं, ये गैप जो है ये कुछ बड़ा है, ये गैप छोटा है। यहां पे भी ये हमारे पास वेव फ्रंट आ रहा है, ये वेव आ रही हैं सीधी। और जब यहां से गुजरती हैं आप देखें इन ए डायग्राम ए द वेव आर वीकली डिफ्रैक्टेड। और ये डिफ्रैक्ट हो रही है और क्या हो रहा है? ये वीकली डिफ्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, वीकली डिफ्रैक्ट हो रही हैं। और यही चीज अगर आप यहां पे देखें, यहां पे वेव आ रही है, ये वेव यहां पे बी फिगर में इन बी डायग्राम द वेवलेंथ इज द सेम। इनकी वेवलेंथ जो है सेम एज द गैप और जो इसकी वेवलेंथ है वो सेम है। द वेव आर स्ट्रांगली डिफ्रैक्टेड। तो यहां पे जो है वो वीकली हो रही थी, यहां पे क्या आ रहा है? स्ट्रांगली डिफ्रैक्ट हो रही है। ये देखिए यहां पे स्ट्रांगली डिफ्रैक्ट हो रही हैं।
अब हम देखते हैं इस चीज को सिमुलेशन में। तो जब इस चीज को सिमुलेशन में हम देखेंगे तो यहां पे देखिए हमने क्या किया कि हमने यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स हैं, उसी चीज को आप समझिए, ये वेव्स हैं। हम क्या कर देते हैं, वेव्स आई, हम क्या करेंगे कि यहां पे जनाब ये जो स्लाइड इसकी विड्थ है ना, इसको बड़ी कर देते हैं। बड़ी करके देखते हैं, अब देखते हैं कि वेव किस तरह की प्रोड्यूस होती है। आप इन पे गौर कीजिए। तो ये एक वीक डिफेक्ट है। अब अगर हम इसको स्ट्रांग बनाना चाहें तो क्या होगा, हम ये कर देते हैं आपके सामने कि हम जनाब इसकी जो विड्थ है उसको कम कर देते हैं। देखिए मैंने विड्थ को कम किया, गौर कीजिएगा। चलिए मैं इसका चेंज कर देता हूं। यहां पे देखिए ये हमारे पास वेव्स आ रही हैं और यहां पे क्या ये बना रही हैं, और ये बेस्ट डिफ्रैक्शन है। कौन सा है, बेस्ट डिफ्रैक्शन। तो अभी आपने सिमुलेशन की मदद से देखा कि जो है वीक डिफ्रैक्शन कैसे होता है और बेस्ट डिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वीक डिफ्रैक्शन और स्ट्रांग डिफ्रैक्शन के अंदर क्या फर्क मौजूद है। With the electromagnetic spectrum, the shorter the wavelength of the wave, less generally the diffract. डिफ्रैक्ट कम होगा, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना जो है वो विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द शॉर्टर द वेवलेंथ शॉर्टर होगी ऑफ द वेव, द लेस द जर्नी, और डिफ्रैक्ट कम होगा। हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास अभी आपको पता है कि हम ये अब हमारे पास ये वेवलेंथ कम है, कम से कम वेवलेंथ हमारे पास ये है। तो हमने क्या देखा था, पढ़ा था कि जनाब with electromagnetic spectrum the shorter the wavelength of the wave less the journey diffract, और डिफ्रैक्ट कम होगा जितनी उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब इस वक्त जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे दी गई है, अगर आप ये देखें तो वो ये 3 × 10⁻³ नैनोमीटर पर सेकंड, ये हमें वेवलेंथ जो है वो दी गई है। अब गौर से कर देखें। अब हम क्या करते हैं, तो ये इस वक्त वेवलेंथ जो शॉर्ट, अब हम क्या करेंगे कि हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, हम वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं। तो जनाब बढ़ाने में हम क्या किया, हमने इस वेवलेंथ को बढ़ाना शुरू किया। तो आप इस पॉइंट पे नोट कीजिएगा इसमें क्या चेंज आ रही है। ये हमारे पास स्लेट है जिसे ये पास कर रही है, तो अब जो पैटर्न बन रहा है उसको आप देखिए। अब हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हो रहा है, ये जो मैक्सिमम है ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेड पे जाके बढ़ गया,
अब रेड पे है, जैसे ही रेड से निकलेगा यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। इसको हम ट्रायंगल में भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम दोनों को भी देख सकते हैं, इस पैटर्न को हम यहाँ भी देख सकते हैं, और इसमें अगर अगर कोई बॉडी जो है उसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, तो हमने पढ़ा कि as a result you can easily pick up long wave as a generally as a result you can easily pick up a long wave radio in a माउंटेन पे आप लॉन्ग वेव को पकड़ेंगे। सोचिए क्यों? रीजन एज दे डिफ्रेक्ट मोर इजीली अराउंड द माउंटेन। अब माउंटेन जो है वो सामने है, वेव्स आ रही हैं, वेव वहां से डिफ्रेक्ट होंगी, तो आप क्या करेंगे कि क्या पकड़ेंगे? लॉन्ग वेव रेडियो इन माउंटेन रीजन एज ए डिफ्रेक्ट मोर इजीली अराउंड द माउंटेन, ताकि वो आसानी से उसके गिर अराउंड जो है वो बेंड कर सके उसके। बट FM इज द हार्डर, FM इज हार्ड टू पिक अप एज डिफ्रेक्ट इजिली लेस। लेकिन जो FM जो है उस पे ये इजीली नहीं पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस डिफ्रैक्ट होगा। अब डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, देखिए जनाब, इफ यू प्लेस ए सिंगल स्लिट, ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। इफ यू प्लेस ए सिंगल स्लिट इन द फ्रंट ऑफ कोहेरेंट लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स के सामने अगर हम सिंगल स्लिट रख देते हैं, सच एज ए सिंगल स्लिट, मिसाल के तौर पे लेज़र, ये हमने लेज़र रख दिया, ये हमारे पास सिंगल स्लिट है ये वाली। एज इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्मेड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन जाएगा। ये, और यहाँ पे ये लाइन, ये आपका डार्क है, डार्क डार्क है, डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज, और इसके दरमियान में ये जो हिस्सा होगा ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगी, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगी। इस चीज़ को हम देखते हैं सिमुलेशन में। जनाब सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डिफ्रैक्शन पे, यहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी ये ले लेते हैं ताकि क्लियर हमें नज़र आए। उसके बाद हमने सिंगल स्लेट जो है ना, यहाँ पे हमारे पास ये जो है सिंगल स्लिट है, ये आपको नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस सिंगल स्लिट से वेव पास करते हैं। ये स्क्रीन हमने सामने शो की है, ग्राफ भी शो की है, इंटेंसिटी। तो जनाब इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन होती है। अब देखिए वेव आ रही है, इस सिंगल स्लिट से गुजर रही है। मैं इसको जरा आगे ले जाता हूं। अब आप इस स्क्रीन पे देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे कुछ स्पॉट बन रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। जिन्हें जरा वीडियो में देख रहे हैं आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। स्क्रीन आगे रख देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्पॉट बनते हुए नजर आएंगे। हम इसको ये कलर दे देते हैं,
अगर हम इसका एम्पलीट्यूड कम करते हैं, हमें नहीं नज़र आ रहा, हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर देते हैं। आपने देखा, इफ वी प्लेस a single slate in front of a coherent light source such as a laser interference pattern is formed, तो वहां पे आपने देखा कि एक स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन रहा था। The interference patterns from a single slit look similar to the pattern from a double slit. ये बिल्कुल सिंगल स्लेट जो है वो डबल स्लेट से सिमिलर था, बट देयर आर सबटल डिफरेंस, कुछ डिफरेंस था। द विड्थ ऑफ स्लेट डिटरमाइन द एग्जैक्ट अपीयरेंस। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि जो इसकी अपीयरेंस थी हम देखते हैं, ये जनाब हमारे पास सिंगल स्लेट है, ये हमने सिंगल स्लेट का पैटर्न हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सिंगल स्लेट आ रही है। अब हम स्लेट को कर देते हैं डबल। अब क्या हो रहा है, अब देखिए, द विड्थ ऑफ द स्लेट डिटरमाइन द एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंज। तो क्या करती है, उसकी विड्थ जो है वो बताती है कि विड्थ कितनी है। द लाइट फ्रिंज आर मच वाइडर देन दो सीन इन यंग। तो द विड्थ ऑफ द स्लेट डिटरमाइन द एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज की एग्जैक्ट जो अपीयरेंस है उसको ये दिखा रही है। तो हम क्या करते हैं कि जनाब इनकी विड्थ जो है ना वो बढ़ा देते हैं। विड्थ बढ़ाइए। अब विड्थ बढ़ाने से क्या होगा, ये देखिए ये कितना बड़ा पैटर्न बन रहा है, ब्राइट पैटर्न। अगर हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं और कम कर देते हैं और कम कर देते हैं, अब जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे वो इंटायरली डिफरेंट है। देखिए गौर से करें, यहाँ पे ये जो पैटर्न है सेपरेट सेपरेट है, लेकिन जैसे मैं विड्थ बढ़ाता हूँ क्या हो रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे गौर कीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डार्क है, ये डार्क है, डार्क पैटर्न है ये वाले, और ये जो पैटर्न है ये वाला, ये पैटर्न जो है ये ब्राइट है, ये ब्राइट पैटर्न है। तो आपने देखा कि द विड्थ ऑफ द स्लेट डिटरमाइन द अपीयरेंस। तो विड्थ जो है, विड्थ अपीयरेंस द फ्रिंज, द लाइट फ्रिंज आर मच वाइडर देन दोस इन द यंग स्लेट। यंग स्लेट में वाइड होती हैं। द डार्क फ्रिंज ओनली अपीयर इन एरिया विद ए कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पे आपको पता है कि जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क फ्रिंज होगी, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज होगा वहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी। हम दोबारा से देख लेते हैं, ये देखिए कि यहां पे ये हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है। तो आपने देखा कि इस पे पैटर्न जो है वो डिजाइन हो रहा है डार्क और इसका। इसके बाद you will also notice that bright fringe in a single slit pattern are many times wider than dark fringe. You notice that bright fringe is single slit, कि सिंगल स्लिट के अंदर
as you notice that the bright fringe in a single slit pattern are many times wider than dark fringe. तो जब हम सिंगल स्लेट लेते हैं, हम लेके देख लेते हैं यहाँ पे, हम करते हैं सिंगल स्लेट, सिंगल स्लेट का हम पैटर्न ले लेते हैं। तो इसमें जो डार्क है वो आपने देखा, डार्क जो है वो वाइडर है किससे, सॉरी ब्राइट जो है वो, ये देखिए जो ब्राइट है वो वाइडर है और डार्क जो है वो यहाँ पे वो जो है वो कम है। और उसके बाद आपको इसकी जो इंटेंसिटी है ये शो कर रही है कि कंस्ट्रक्टिव कि यहाँ पे ये मैक्सिमम, ये इंटेंसिटी जो है जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ये मैक्सिमम है और दूसरी जगह पे मिनिमम है यहाँ भी, और जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दूसरी जगह पे डिस्ट्रक्टिव। तो आप यहाँ से क्लियर सिंगल स्लिट से ये लगा देख सकते हैं कि आया कि ये पैटर्न जो है वो किस तरह का बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए द वेवलेट सोर्स पॉइंट, ये हमारे पास वेवलेट सोर्स पॉइंट है और ये हमारे पास वेव फ्रंट 1 है, वेव फ्रंट 1, और ये हमारे पास वेव फ्रंट 2 है, एक केस मिला है। अब देखिए इफ वी टेक सिचुएशन ए टू बी वेव बिफोर इट पास थ्रू द स्लिट, स्लिट से पास होने के बाद देन द वेव फ्रंट इन लीनियर, यहाँ पे वेव लीनियर है। इन दिस मॉडल द वेव फ्रंट इज मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ वेवलेट, यहाँ पे हमने सीरीज ऑफ वेवलेट की बनाई हुई है, ईच ऑफ विच विल हैव ए पॉइंट सोर्स एट सम बिहाइंड देम एज दीज वेवलेट therefore their point source pass through the narrow opening, ये एक नैरो ओपन से पास करती है, ये यहाँ से एक नैरो ओपन से पास करेगी यहाँ से, तो क्या होगा, दे विल डिफ्रैक्ट टू गिव ए कंटिन्यूस कर्व वेव फ्रंट, तो यहाँ पे क्या जब बन जाएगा एक कंटिन्यू वेव फ्रंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। होएवर एज अ वेवलेट नो लॉन्गर इन वन लाइन, जब एक लाइन में दे विल स्टार्ट टू इंटरफेयर विद दी अदर डिस्पाइट देयर कोहेरेंट, बजाय इससे ये कोहेरेंट हो ये दूसरे के साथ क्या करेगी, इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। एडिशनल फर्स्ट बीम हैज, और यहां पे देखिए वेवलेट पॉइंट सोर्स, वेवलेट पॉइंट सोर्सेज, ये हमारे पास सोर्सेज है, ये हमारे पास सोर्सेज है। फर्स्ट बीम हैज पाथ, जो फर्स्ट बीम है वो है उसका फर्स्ट बीम हैज पाथ ऑफ लैम्डा, इसका जो पाथ है वो है एन लैम्डा। सेकेंड बीम हैज पाथ ऑफ एन लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर 2, तो यहाँ पे सेकेंड बीम हैज पाथ ऑफ एन लैम्डा प्लस 2। द टू वेव आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस, दोनों वेव जो हैं वो आउट ऑफ फेस, द टू वेव आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस, के आउट ऑफ फेस है ये ड्यू टू देयर पाथ डिफरेंस, और जो उनका पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा ओवर 2। दिस मीन दैट दे कैंसर एंड देयर इज अ डार्क फ्रिंज, क्योंकि अब पाथ डिफरेंस का लैम्डा एल ओवर 2 है और ये के दोनों कैंसिल कर देगी और जहां पे कैंसिल होगा वहां पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी। द नेक्स्ट डार्क फ्रिंज विल बी एट दी 3 लैम्डा ओवर 2, तो आप यहाँ देखेंगे कि जहां पे लैम्डा ओवर 2, 3 लैम्डा ओवर 2, 5 लैम्डा ओवर 2, 7 लैम्डा ओवर 2 और सो ऑन पे डार्क फ्रिंज बनेगी। वी यूज
यूज ओनली टू वेवलेट, ठीक है, यहाँ वी यूज ओनली टू वेवलेट, हम सिर्फ दो वेवलेट इस्तेमाल किए इन दिस फोनोमेना। क्यों दो की? इन रियलिटी इवन इन ए नैरो स्टेट देयर विल बी स्टिल मैनी वेवलेट पासिंग थ्रू, लेकिन हकीकत में बहुत से जो है वेवलेट यहाँ से पास कर रही होती हैं। दिस एग्जाम्पल इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल बट डेमोन्स्ट्रेट हो इंटरफेरेंस अकर के इंटरफेरेंस कैसे अकर करता है, बट इट्स सिमिलर बट इनवर्स टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थ्योरी। अब इसके बाद हम जिस चीज पे हम बात करेंगे वो है हमारे पास जनाब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हमने देखना होगा कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पहला तो ये समझे कि ये होता क्या है, इस पे आप बात करेंगे इस पे। तो गौर से देखिएगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज बेसिकली ऑप्टिकल कंपोनेंट। ये क्या है? ऑप्टिकल कंपोनेंट है विद ए रेगुलर पैटर्न, और एक ऑप्टिकल कंपोनेंट जिसके ऊपर एक रेगुलर पैटर्न बना होता है, विच स्पिल्ट, वो क्या स्पिल्ट डिफ्रैक्ट लाइट इनटू सेवरल बीम। तो वो लाइट को सेवरल बीम के अंदर स्पिल्ट कर देता है, ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है। द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दैट वी विल बी यूजिंग आर essentially a piece of glass। ये एक पीस ऑफ ग्लास है with a several thousand parallel line occurred on its surface, और इसके ऊपर कई हजार लाइनें जो है वो ड्रा की होती हैं इस पे डिफरेंट ग्रेटिंग। व्हेन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ पेन क्रोमेटिक, जब ये पेन के सामने रखा जाता है लाइट, इट विल काज द कलर टू सेपरेट स्पेक्ट्रम। तो ये कलर का एक सेपरेट जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे बना देता है, ये स्पेक्ट्रम है। तो वो क्या करता है, ये सेपरेट एक हमारे पास एक पैटर्न जो है वो बना देता है। इफ वी, अब क्या होगा, इफ यू प्लेस ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, अगर ये कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के सामने रखे जाए, इट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये क्या करता है कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर देता है। इट डिफर फ्रॉम बोथ सिंगल, और ये डिफर फ्रॉम बोथ सिंगल एंड डबल स्लिट पैटर्न, और ये पैटर्न जो है सिंगल स्लिट से और डबल स्लिट से डिफरेंट होगा in that maximum are small and relatively wide space। यहाँ पे जो मैक्सिमम वो बहुत स्मॉल होंगे एंड रेलेटिवली, और उसके दरमियान काफी वाइडली स्पेस होगी। देखिए इसको और से, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पड़ा हुआ है। आपने अक्सर अपनी फिजिक्स की लैब में इसको देखा होगा, और ये जो इसके ऊपर है ये एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम इसके ऊपर पड़ी। अब इस इंसिडेंट बीम ने इसने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर वो 1000 लाइन है पर सेंटीमीटर इसके ऊपर, ये क्या करेगा, ये जनाब इन लाइंस को ये पॉजिटिव, ये पहले तो जाएगा n0 पे, फिर इस तरफ जो है पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और ये करेगा क्या करेगा, डिफ्रैक्शन बीम बना देगा। क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग जो है ना इसको डिजाइन कर देगा, और ये बीम जो है डेवलप हो जाएंगे। देखिए, और उसकी बुनियाद में हम एक फार्मूला यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। तो जो फार्मूला हमारा वो है हमारे पास लैम्डा एन लैम्डा इज इक्वल टू है डी साइन थीटा। कौन सा फार्मूला? द फार्मूला वी यूज टू प्रेडिक्ट, जब मैंने मैक्सिमम को प्रेडिक्ट करना होगा इसका फार्मूला होगा एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा।
वेयर यहाँ पे n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्टिंग बीम, n जो है ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्टिंग बीम के डिफ्रैक्टिंग बीम का ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सो ऑन। लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ है। थीटा इज एंगल ऑफ मैक्सिमम, यहाँ पे थीटा जो है वो मैक्सिमम का एंगल है। द सेपरेशन ऑफ द लाइन ऑन द ग्रेटिंग, डी क्या है, द सेपरेशन ऑफ लाइन ऑन द ग्रेटिंग, द सेपरेशन ऑफ द लाइन, ग्रेटिंग के ऊपर जो लाइन है का सेपरेशन है, द सेपरेशन ऑफ द लाइन ऑन द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग के ऊपर सेपरेट लाइन है। द ग्रेटिंग हैव द नंबर ऑफ लाइन पर मीटर स्टेटेड ऑन देम, टू वर्क आउट you have the calculator, या इसको कहें 1/line divided by meter, some time value are in line per inches, और बाज़ दफ़ा लाइन इस पर ली जाती हैं लाइन पर मीटर और बाज़ दफ़ा लाइन ली जाती हैं लाइन पर इंचेस। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कि MCAS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ लैम्डा डी साइन थीटा, तो अब हम देखते हैं इसको हमने ड्राइव कैसे करना है एन लैम्डा डी साइन थीटा को। तो जनाब गौर से देखिए, कंसिडर डिफ्रैक्टिंग विद ए स्लिट डी, एक हमने ले लिए कंसिडर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद ए स्लिट स्लेट स्पेसिंग, जो उनके दरमियान स्लेट की जो स्पेसिंग है वो डी है। ये देखिए ये हमने एक ले लिया डिफरेंट ग्रेटर विद स्लेट स्पेसिंग, इनके दरमियान जो स्पेस है वो हमने, ये जो स्पेस है वो हमने कितनी ली है, डी। फॉर बीम लीविंग ए एंड बी, ये जो बीम ए और बी कर रही है लीविंग टू फॉर्म द फर्स्ट मैक्सिमम, ये क्या ऑन द स्क्रीन दे मस्ट बी इन फेस, और ये फर्स्ट मैक्सिमम बनेंगे फिर द पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है। डिस्टेंस बी मस्ट देयरफॉर बी लैम्डा और एन लैम्डा, जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो तो यहाँ लैम्डा होगा और एन लैम्डा एज एन लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर, डिस्टेंस ए बी, जो डिस्टेंस ए बी है मस्ट बी डी, तो जो डिस्टेंस ए बी है वो डी के बराबर है। और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो थीटा है। एंगल कितना है इसके दरमियान, ये एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल जो यहाँ पे ये वाला एंगल बी ए सी जो है वो थीटा है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अब अपोजिट जो है वो एन लैम्डा है, अपोजिट जो है इसका थीटा के दरमियान वो है, अगर ये एंगल थीटा है तो अपोजिट ये अपोजिट एन लैम्डा है, और हाइपोटेन्यूज जो है इसका वो डी है। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो है ये थीटा साइन थीटा बराबर होगा हाइपोटेन्यूज एन लैम्डा और अपोजिट एन लैम्डा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज डी। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास फार्मूला बन गया एन लैम्डा डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन थीटा के, ये साइन थीटा। अब डी को उधर ले जाएं, एन लैम्डा किसके बराबर आ गया, डी साइन थीटा, एम लैम्डा हमारे पास साइन थीटा गया। तो ये हमने फार्मूला जो है वो यहां से डिराइव कर लिया। देखिए फार्मूला ड्राइव करने के बाद अब देखें सेकंड ऑर्डर फर्दर एक्सप्लेनेशन, आप देखिए इसकी
The next point at which we will get maximum is when the path difference is sufficient to the wave to be in a phase. तो the next will happen lambda, जो next happen होगा वो होगा 2 lambda पे. In this case sin is equal to किसके बराबर आ जाएगा 2 lambda divided by d. Each successive maximum will have path difference n lambda. Generalize कर लेते हैं. We can predict the number of fringes to appear the maximum value of sin theta is sin 1 और sin 1 कब होता है जब 90 by rearranging our formula of n we can calculate the maximum value. अब हम maximum value जो है वो calculate यहाँ पे कर सकते हैं. Diffraction of lambda of sodium light. डिफ्रैक्शन इसको हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम लाइट का. वी कैन डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूजिंग ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. हम लाइट सोर्स को डिटरमिन कर सकते हैं लाइट यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. यू विल अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम. आप देख सकते हैं कि सोडियम की वेवलेंथ कितनी होगी यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड स्पेक्ट्रोमीटर. आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करें या स्पेक्ट्रोमीटर. The spectrometer has a fixed collimator and a slit through which the light will enter. The slit will ensure that the light is coherent. The light coherent है. The light will fall on the grating along with its plane normal. बेटा करिए. A movable eyepiece will allow you to calculate the angle. तो ये movable piece बताएगा कि angle कितना होगा. To determine the length of the light, you will have to determine the angle. n is equal to 1 n minus 1 half the value before calculating lambda from the value. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लैम्डा मालूम कर सकते हैं सोडियम लाइट बाय डिफ्रैक्शन की मदद से. हम सोडियम की लाइट जो उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं. तो अजीज तलबा ये था मुख्तसर सा लेक्चर अबाउट द diffraction and diffraction grating. Thank you very much.